ओम शांति। प्राणी मात्र में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी का जीवन भी सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए। कहा जाता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन काइंड। तो अर्थात कि परमात्मा ने जब ये दुनिया रची तो उसमें जो मनुष्य आए वो सर्वश्रेष्ठ थे और उनमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त दैवी गुण थे, या यूं कहें कि ईश्वरीय गुण थे। तो हम जानते हैं कि ईश्वरीय गुणों में शांति, प्रेम, सद्भावना, धैर्यता सब कुछ था। अब आप देखें कि वह प्राणी जिसका नाम था सर्वश्रेष्ठ, उसका जीवन भी सर्वश्रेष्ठ था। और इसीलिए हम देखते हैं उस समय के जो संसार में रहने वाले मनुष्य थे उनको मनुष्य भी नहीं बल्कि देवता कहते थे, देवी देवता। और आज भी उनकी मूर्तियाँ भारत में स्थान स्थान पर स्थापित हैं, जहाँ केवल उनकी मूर्ति मात्र के दर्शन से मनुष्य शांति और संतोष की अनुभूति करते हैं। लेकिन वही मनुष्य आज जो देवता कहलाता था, आज मनुष्य भी नहीं रहा, बल्कि यूं कहा जाए कि मनुष्य से भी नीचे की श्रेणी में चला गया है। सूरत इंसान की है लेकिन सीरत कुछ और ही है। तो हम क्या देखते हैं कि आज का मानव दो रोगों से ग्रसित है और वो हैं चिंता और भय। शायद ही कोई प्राणी होगा जो चिंता और भय से सदा मुक्त हो। क्षण भर के लिए, अल्पकाल के लिए हो सकता है कोई व्यक्ति इनसे मुक्त हो, लेकिन सदा के लिए कोई भी मुक्त नहीं है। और अगर एक भी प्राणी इन चीज़ों से मुक्त नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या हुआ। चिंता को तो चिता के समान कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसको चिंता लगी हुई है, भय लगा हुआ है, वो चाहे संसार में कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर ले, कितना भी धन धान्य इकट्ठा कर ले, लेकिन उसका जीवन क्या है। अगर आप एक उदाहरण लें तो आज भी पशु आराम से सो जाता है और आज का गरीब व्यक्ति भी आराम से सो जाता है, थक कर सो जाता है, बच्चा भी सो जाता है। लेकिन आज का जो मानव है, जो अपने आप को समाज का एक बहुत सिविलाइज्ड प्राणी मानता है, उसका क्या हाल है कि उसको नींद जैसी जो नियामत है वो भी उससे प्राप्त नहीं होती। हम जानते हैं कैसे आज का व्यक्ति नींद करता है, फिर कैसे उसकी आँख खुलती है। और आप सोचिए, कोई चीज़ बहुत बाहर से बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही लुभावित करने वाली हो, और आप उसको ले लें, लेकिन उसके अंदर कीड़ा हो तो किस काम का। तो जिस जीवन के अंदर चिंता और भय का कीड़ा लगा हुआ हो, वो जीवन कैसा है। अर्थात वो जीवन बिल्कुल ही, जिसको कहेंगे वर्थलेस है, बिल्कुल ही जैसे कौड़ी तुल्य है। मनुष्य के जीवन को हीरे तुल्य कहा गया था और आज वो जीवन कौड़ी तुल्य हो गया है चिंता और भय के कारण। कलयुग तो है ही दुख की दुनिया। परमात्मा ने जो दुनिया रची थी वो नई थी, ईश्वर द्वारा रची हुई दुनिया थी। उसको सतो प्रधान दुनिया कहते हैं, सतयुग कहते हैं।
और उस भारत की महिमा भी आज तक गाई जाती है कि भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ शेर और गाय एक घाट पर जल पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, आयु सबकी पूरी थी, वो था। लेकिन आज उस भारत का क्या हाल है? तो आप देखिए, सुख तो गया। अगर कलयुग दुख की भी दुनिया है, एक होता है दुख और एक होता है दुख की चिंता। उदाहरण के तौर पर बच्चा, आपने बच्चे को इंजेक्शन लगाना हो डॉक्टर ने, तो बच्चा जब उसको एक्चुअल इंजेक्शन लगता है उस समय वो दुखी होता है, चिल्ला रोता है। ना तो इंजेक्शन लगने से पहले उसको कोई चिंता या भय होता है, और इंजेक्शन लगने के बाद आप देखेंगे फिर वो हंसने लग जाता है। जानवरों को भी दुख होता है, लेकिन जब दुख होता है उस समय उसकी महसूसता आती है। लेकिन मानव कैसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है कि उसको दुख होने से पहले ही और दुख की चिंता लग जाती है, भय हो जाता है, और जब दुख पूरा भी हो जाए उसको फिर चिंता लगी रहती है कि फिर ना दुख आ जाए। इसलिए इसको हम राजयोग कहते हैं, या आत्मा और शरीर अलग हैं ये अभ्यास कहते हैं। इसको करने से हम धीरे धीरे मैं मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी अनादि अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं कि मैं अलग हूँ और ये मेरा मीडियम है, ये अलग है। और दूसरों को भी जब हम इसी तरह से देखने लग जाते हैं कि वो भी हमारी प्रकार की आत्माएं हैं, वो भी अपने शरीरों के द्वारा विचर रही हैं, तो हम एक रूहानी दृष्टि, एक आत्मिक दृष्टिकोण, एक सोल कॉन्शियसनेस अपना लेते हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस अपनाने से हम चिंता से मुक्त भी हो सकते हैं और भय से मुक्त भी हो सकते हैं, और धीरे धीरे हो जाते हैं। आप देखेंगे चिंता किस चीज़ की होती है, भय किस चीज़ का होता है, कि जिसको हम मेरा कहते हैं वो हमसे छिन ना जाए, वो हमसे हटा ना लिए, उससे हम अलग ना हो जाएं, वो सदा के लिए हमसे चला ना जाए, इसी की चिंता होती है और इसी का भय होता है। तो जब हम अपने आप को अलग मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप देखेंगे जितने भी हमारे संबंध हैं वो शरीर के साथ हैं। जैसे हमारे रिलेटिव हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, लेकिन सबसे पहला संबंध तो हमारे अपने शरीर के साथ है। मैं आत्मा, मेरा शरीर। तो हर व्यक्ति को डर रहता है मैं ना मर जाऊं, मेरा ये ना हो जाए, मैं मर गया तो सब कुछ चले गया। हम कहते भी हैं आप मरे जग पर लो। तो आप देखेंगे हमने मेरे को मैं से आइडेंटिफाई किया हुआ। क्या मैं शरीर हूँ या ये मेरा शरीर है? हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा नाक है, तो इसलिए आज मेरा सिर दर्द है। तो क्या आत्मा का सिर दर्द है या शरीर का? इसलिए ये अभ्यास अगर हम करते हैं, और क्योंकि हम बहुत जन्मों से, सदियों से, युगों से इसी धोखे में रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, और जब से ये धोखा शुरू हुआ तभी से हम लोग देवता से हट करके अमर लोक की दुनिया में, अमर निवासी से हट करके आज मृत्यु लोक की दुनिया में अपने आप को गिनने लग जाते हैं। आज हर व्यक्ति कहता है ये कौन सा लोक है, ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक है तो कभी अमर लोक भी था, और देवताओं की हम देखते हैं कथा करने के बाद भी कहते हैं अमर रहे, अमर रहे। आज के लिए हम नहीं कहते। इसलिए पहली बात यह है कि राजयोग सीखकर हम अपने आप को, शरीर और आत्मा को अलग समझेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये जो मेरा चला गया, इस कॉन्शियसनेस से हम अलग हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा जब चोला बदलती है तो नेचुरली उसका सब कुछ बदल जाता है। अब पिछले जन्म में हमारे पास जो कुछ था वो आज नहीं है, लेकिन उसके नया जन्म लेते ही हमारे पास वो सब कुछ आ जाता है, चेंज फॉर्म में आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की परमानेंट ट्रांसफ़र किसी दूसरे देश में हो जाए तो यहाँ की वस्तुएं वो छोड़ देता है, यहाँ का रुपया वो यूज़ करना छोड़ देता है, लेकिन उस देश की करेंसी तो ले लेता है। इसलिए जब हम इस बात को जानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मैं केवल चोला बदलता हूँ, मैं केवल परिस्थिति बदलता हूँ, तो व्यक्ति चिंता से भी मुक्त हो जाता है, भय से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि ना तो व्यक्ति
ना वस्तुएं सदा काल किसी के साथ रहती है। इस जीवन के अंदर भी व्यक्ति को अपनी चेंज के साथ साथ देखता है कि मेरी परिस्थितियां, मेरी वस्तुएं, मेरी चीज़ें बदलती जाती हैं। जब हम बच्चे थे तो जो ड्रेस हम पहनते थे, क्या हम आज उस साइज़ का ड्रेस पहन सकते हैं? नेचुरली हम जो जो हमारा शरीर चेंज होता गया, हम अपने पिछले वस्त्र डिस्कार्ड करते गए और अपने प्रेजेंट साइज के वस्त्र धारण करते गए। इसी प्रकार से जो भी परिस्थितियां थी, बचपन में हमको चम्मच से दूध पिलाया जाता था, आज हम बड़े होकर चम्मच से तो दूध नहीं पीते। तो जीवन काल में भी जब हमारी परिस्थितियां बदलती जाती हैं, बचपन में बिल्कुल बच्चा अपने माँ बाप को ही पहचानता है, ज़रा बड़ा हो जाए तो माता बुलाती रहती है, उसको छोड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो दोस्तों को छोड़कर भी अपने परिवार का ध्यान रखता है। तो परिवर्तन तो हम जीवन काल में भी करते रहे हैं। और इसी को एक्सटेंड कर लें तो जैसे एक बीज से पेड़ पैदा होता है, सारे फल फूल देने के बाद पुनः बीज रूप धारण कर लेता है और उसी बीज से नया पेड़ पैदा होता है। अगर कोई पेड़ नया पैदा ही ना हो, इतना जर्जरीभूत हो जाएगा, सूख जाएगा कि उसके उसके प्राण ही नहीं रहेंगे। तो ओल्ड एज में जाकर व्यक्ति समझ ही जाता है कि मुझे चेंज करना है। कलयुग में किसी वक्त भी चेंज कर सकता है, लेकिन ये ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि अदरवाइज हम कितना भी पद पोजीशन धारण कर लें, ज़रा सी परिस्थिति आने पर हम चिंतित हो जाएं, हम भयभीत हो जाएं, तो ऐसे जीने का क्या फ़ायदा है। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा भी चिंता में नहीं रहता, पशुओं को भी चिंता नहीं होती। तो क्या हम ऐसे हो गए हैं, इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि हम उनकी भी नेचर को देखकर अपनी ओरिजिनल नेचर को न पहचान करके अपनी भय और चिंता की नेचर बना करके जो कुछ भी हमने खूबसूरत चीज़ें संसार की जो भी एक्वायर की हैं, बहुत मेहनत करके उन सब चीज़ों को हम खो चुके हैं। और क्या देख रहे हैं कि हम जैसे भागे भागे फिर रहे हैं कि हमारा ये चिंता और भय बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जीवन इसलिए थोड़ी हम जीते हैं, हम सोचते हैं कि इनसे मुक्त हों, लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ती जाएं तो हमें रुक करके सोचना चाहिए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन अपनी शांति से, अपने धैर्य से, अपने संतोष से और दूर जा रहे हैं। और फिर हम प्रेयर करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तनाव मुक्ति के लिए कोर्सेज करते रहते हैं, भय से छूटने के लिए कई साधन करते रहते हैं, लेकिन ये एक मानसिक स्थिति है। और ये ज्ञान के द्वारा और ज्ञान के बाद प्रैक्टिस के द्वारा, योग के द्वारा और परमात्मा से शक्ति लेकर, जिसको हम योग कहते हैं, क्योंकि परमात्मा सदा बिना शरीर के है। तो परमात्मा क्योंकि कभी शरीर धारण ही नहीं करता, तो परमात्मा को तो पूरा निश्चित है और परमात्मा सदा निश्चिंत है। इसीलिए हम कहते हैं परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। लेकिन आप जन्म मरण में आते हुए भी ये तो समझ सकते हैं कि जन्म मरण का एक चक्कर है। हम एक सड़क छोड़ते हैं, दूसरी लेते हैं अपनी मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात पर ना केवल विचार करना चाहिए, बल्कि बहुत आसान राजयोग है, उसको सीख करके चिंता और भय से मुक्त जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। ओम शांति।